हमें सुन सकते हैं। आपको पता है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन है। आप कैमरा ऑन करें, इस पर आपको एतराज तो नहीं होगा कोई? तो नहीं फिर हम सर, आगे कोई प्रोसीड करते हैं। जी सर, कौन जी सर। जी अमीर हमज़ा, आप के इल्म में है कि ये हमारे जो इस दफ़ा इंटरव्यूज़ हैं उसमें 20% जनरल नॉलेज का लाजमी हिस्सा शामिल किया गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री 80% है। तो यस सर। आप ये बताएं कि जनरल नॉलेज के हवाले से और आपकी हॉबीज़ के हवाले से क्या आपके इंटरेस्ट है? सर वैसे तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ और चेस भी खेलता हूँ। चेस में यूनिवर्सिटी टीम में था। और क्रिकेट में वैसे शौक से खेलता हूँ, हार्ड बॉल, लेदर बॉल। उसके अलावा मैं हम्म। रीडिंग करता हूँ, रीडिंग मुझे पसंद है। और जो है ना, रीडिंग मेरी एक हॉबी है। और क्या राइटिंग। पढ़ते हैं? सर मोस्टली हिस्ट्री या फिक्शन, इंग्लिश फिक्शन। इंग्लिश, फिक्शन, हिस्ट्री। और लिखने में क्या लिखते हैं? शायरी तो नहीं लिखते? एसेज। नहीं नहीं सर, एसेज। एसेज और शॉर्ट स्टोरीज। एसेज और शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि दुनिया में दो दो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक शुमाली अमेरिका है और एक जनूबी अमेरिका है। तो जो जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो किस वाले ब्राज़ील में वाक़ है? सर, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वाक़ नॉर्थ है। अमेरिका सर। मौजूदा जो साबिक अमेरिकी जो सदर थे, जो बाइडन, उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से था? सर जो बाइडन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज डेमोक्रेट। ही वाज अ डेमोक्रेट लीडर। और डोनाल्ड ट्रंप सर डेफिनेटली वो रिपब्लिकन। उनके अपोनेंट है, डेफिनेटली। रिपब्लिकन। सही। अच्छा, ये जो रशियन प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, उसका एक नाम है। क्या क्या कहते हैं क्रेमलिन उसको? सर। क्रेमलिन। क्रेमलिन। हाँ क्रेमलिन बिल्कुल, इनक्लेव। क्रेमलिन। जबरदस्त। सही। और अमेरिकी वजीर दिफा, महकमा दिफा को क्या कहते हो? महकमा दिफा को। सर वैसे हाँ। पेंटागन उस बिल्डिंग को कहते हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नहीं, अमरीकी महकमा दिफा ही पेंटागन कहलाता है। जी सर। पाकिस्तानी नायब वजीर वजीर आजम कौन है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है नाइन्थ। पाकिस्तान? अच्छा। डिप्टी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। नायब। जी। सर हर दिल अजीज, जो है ना, ये हमारे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब हैं। जबरदस्त। और ये बताइएगा कि यूनाइटेड नेशंस के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? सर एंटोनियो गुटेरेस। अंटोनियो गुतेरेस। सही। कौन सी पाक भारत जंग के नतीजे में ताशकंद का जो मुआहदा है वो हुआ था? ताशकंद पैक्ट जो है। सर सर ताशकंद डिक्लेरेशन 1967, 10 जनवरी को हुई थी, 1965 वॉर के बाद। 1965 वार के कंक्लूजन पर बाद। हुई थी, ये बात हुई जी थी। सर। ताशकंद पैक्ट। तो फिर 1966, 10 जनवरी। तो हाँ, तो फिर 1971 की वार जब हुई थी इंडो पाक, उस उसके बाद कौन से मुआहदे पे दोनों कंट्रीज एग्री हुए थे जिसमें हमारे सर कैदी भी शिमला कुछ? डिक्लेरेशन। शिमला डिक्लेरेशन। सही। और आपको ये भी पता है कि 1965 की वार में इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सर वो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। सही, आप तो यस। काफी कुछ जानते हैं। नहीं सर। एक जंग कहते हैं गदर। उर्दू उर्दू लिटरेचर में ना एक जंग को गदर कहा जाता है। गदर। गैन जी दाल सर। रे। गदर, ये कौन सी जंग है? सर आई कैन मेक अ गेस, 18 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। दैट्स अ करेक्ट वन। मिर्जा गालिब की शायरी में इसका जिक्र आता है। गदर। ठीक है। ये जुमा पढ़ने चलें, गए थे। मैं आपको फॉरेस्ट्री से जो पोर्शन है उसके लिए तलहा की तरफ रेफर करता हूँ। ओके जी। तलहा प्लीज़ आप आमिर हसन से फॉरेस्ट्री के बारे में पूछें। जी जी श्योर जी। आमिर, मेरा आपसे आमिर है या अमीर है? अमीर हमजा है। सर अमीर हमजा हसन। अच्छा जी अच्छा, सर। अमीर हमजा जी। अमीर हमजा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि वाइल्ड लाइफ में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, क्लच साइज। यस सर। ये वाला जो ये क्या यहाँ होती है करना क्लच चलो। साइज? Sir, clutch size is the total amount of egg that a wild bird can lay in a season. हाँ, कुछ बंदा यहाँ से कैंटीन एक वगैरह जो भी तो बंद परिंदा होते हैं, है बंदा क्या जंगली, करे। वो जितने अंडे दे सकता है और उन पे बैठ सकता है एक सीजन में, उसको क्लच साइज कहते हैं। एक
टाइम। जब हम स्टूडेंट थे तब अच्छा अच्छा, ये सिर्फ परिंदों तक महदूद है या जानवरों के लिए भी किसी सेंस सर में इस्तेमाल होता है? जानवरों में तो भी, फूड ओवरऑल साइंस वाला उधर जानवरों से में। ली है। ओके क्लच ओके, साइज में। वो न्यू बिल्डिंग नहीं ठीक है। अच्छा, रोटेशन एज के बारे में बस बताएंगे आप, ठीक क्या होता है, होती है? कुछ भी खास होता सर नहीं है। रोटेशन एज अगर हम इसको सर ने कहा अभी इकोनॉमिकली मैंने देखें से तो सर मैंने ये कहा सर होती है मैं जब थक गई हमारा मतलब ऐसे जो रजिस्टर करंट में लिख एनुअल तो लिया इंक्रीमेंट है वो ग्राफ हमारे मीन अस्सलाम एनुअल वालेकुम। इंक्रीमेंट को जहाँ पे हेलो। इंटरसेक्ट करता है वो होता है। लेकिन अगर हम इसको मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वालेकुम देखें सर, सलाम। तो ये वो एज होती है जी, जिस पे हम आप ट्री को सबको मेरी फेल आवाज़ करते हैं। क्लियर आ रही है? मैं अब दरअसल अपना ओके, मतलब फर्ज करें टेस्ट अगर कर रहा हूँ, ऑडियो मैं टेस्ट। 5 साल का जी हुआ सर, ट्री और फिलहाल मुझे तो चाहिए जी सर, आ क्या रही है। कहते चलें। हैं फ्यूल वुड के तौर पे, मैं उसे और कट कर ये लूंगा, तो वो उसकी लैपटॉप रोटेशन एज मार्ट होगी। के नाम से जो यूज़र हैं, सर अगर इनसे आपके मेरी ऑब्जेक्टिव में रिक्वेस्ट है, आप डिफाइन है कि काइंडली आपने अपना ना उसको 5 साल के बाद कट करना जो है, आपका ऑफिशियल तो नेम और है, आपको आपके लिए चाहिए भी मैंने फ्यूल स्पेशल वुड के लिए, मैसेज तो सर किया है। उसकी वो रोटेशन आप एज ज़रा होगी अपने ऑफिशियल नेम आपके से जो इसको है रीज्वाइन वर्किंग कर लें प्लान के मीटिंग हिसाब को। से। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, ओके, मच अच्छा अप्रिशिएटेड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वुड ग्रेडिंग के हवाले से बताएंगे कि ये क्या है? यस सर। सर जो वुड ग्रेडिंग होती है ये दो किस्म की होती है हमारे पास। एक तो पहले एक तो पहले हमारे पास शीशम यूनिट ग्रेडिंग होती है जिसमें हम हर चीज को शीशम यूनिट इक्विवेलेंट देखते हैं। उसके बाद सर हमारे पास होती है दूसरी ग्रेडिंग। इस ग्रेडिंग में हम उसकी जो है डायमीटर के लिहाज से हम उसकी जो है ना वो करते हैं, अपना ग्रेडिंग करते हैं। और दूसरी होती है उसमें हम उसके डिफेक्ट के लिहाज से करते हैं। जैसे ए, उसमें फ्लॉलेस वुड होगी, उसमें बी में कुछ नॉट्स होंगे, सी में जो है नॉट्स के साथ क्रैक्स होंगे, डी जो हमारे पास होगी उसमें नॉट्स, क्रैक्स और जो है ना हमारे पास और डिफेक्ट्स भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक आपने क्या कहते हैं एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम में एक सिस्टम पढ़ा हुआ टेंगवा सिस्टम, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? जैसे सर टोंगिया सिस्टम में जो है ना, जब ट्री जो जब तक इमेच्योर होता है हम उसके साथ जो है ना क्रॉपिंग करते हैं, जो है ना इसको सर टोंगिया सिस्टम हम बोलते हैं। जब तक ट्री इमेच्योर होते हैं, जब तक हमारी जो ट्री क्रॉप है वो इमेच्योर होती है, हम उसके साथ जो है ना एले क्रॉपिंग करते हैं, उसके दरमियान में जो है ना फसलें लगाते हैं। तो सर वो हम नहीं, वो तो उसको एले क्रॉपिंग होगी ना, तो टेंगवा सिस्टम किधर गया? सर आई बिलीव इसमें जब तक ट्री मैच्योर होता है, लेकिन प्लीज आप मुझे जो है ना रहनुमाई फरमाए मेरी। मुझे तो लगता है जब तक ट्री इमेच्योर होता है तब तक ही जो है ना वो हम उसे टोंगिया सिस्टम कहते हैं शायद। प्लीज इस पे नहीं अगर आप नहीं, मुझे गाइड। बेसिकली थोड़ा तो इसमें फर्क है। टेंगवा सिस्टम जो है ना, ये बेसिकली आमतौर पे ब्राजील के जंगलात में ज्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें ये यस सर। होता है कि कोई भी फर्ज करें आपके पास फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया में से कुछ एरिया को वो डिफाइन करके उसको क्लियर करके वहां पे कुछ अरसे के लिए वो एग्रोनोमिक क्रॉप लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद, जैसे 2 या 3 4 साल जितना भी वो डिफाइन करें, उसी एरिया के ऊपर फिर वो एग्रीकल्चर जो क्रॉप है उसे खत्म करके उसके ऊपर ट्री लगा लेते हैं। मतलब ये रोटेशन में वो प्रैक्टिस कैरी ऑन करते रहते हैं। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। इसको अच्छा। बेसिकली टैंगवा सिस्टम कहते हैं। मजीद इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यस तो सर। चलें, थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से यही सवाल थे। ओवर टू यू अली भाई। जी शुक्रिया तला। आमिर, आप मुझे ये बताइएगा कि जो इरिगेटेड प्लांटेशंस हैं उनमें कौन कौन से पेस्ट होते हैं फॉरेस्ट्री के हवाले से जो नुकसान पहुंचाते हैं फॉरेस्ट क्रॉप को? जी सर, पेस्ट सर पहले तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हमारा डेवास्टेटिंग पेस्ट है वो हमारे पास वाइल्ड बोर है। वाइल्ड बोर है। उसके अलावा सर हमारे पास जो है ना पॉर्क्यूपाइन है, जो कि जब हमारे सीडलिंग और सैपलिंग स्टेज होते हैं तब बहुत ज़्यादा जो है ना इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू द सैपलिंग स्टेज। उसके बाद सर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रोडेंट्स हैं, वो हम्म। भी फॉरेस्ट पेस्ट हम्म। में शुमार होते हैं हमारे पास रोडेंट्स। और हम्म। सर there are several others which I cannot name right. हम्म। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें कौन से वाले दरिया पाकिस्तान में आए थे, मशरकी या मगरबी? सर पाकिस्तान में जो है ना वो ईस्टर्न रिवर्स आए, वेस्टर्न रिवर्स आए थे, क्योंकि कश्मीर पे जब हमने लाइन लगाई थी जो बॉटम 3 थे वो हमारे इंडिया को चले गए थे, और जो ऊपर वाले 3 थे वो हमारे पास आए थे, मतलब तो वेस्टर्न क्या जो थे। जी, क्या इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रिस्टोर हो गया या अभी तक इंडिया वाली साइड से सस्पेंडेड है? सर अभी तक सस्पेंडेड है। अगर इंडिया सर वो रिस्टोर ही है, क्योंकि इंडिया उसको यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकता बाय लॉ। हम्म।
हम्म हम्म, सही। उसके अंदर और तीनों ये पार्टीज की जो है ना एप्रेजेंस चाहिए। जी सर। और ये किसके ताउन से हुआ था? सर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक बैंक। और आई वर्ल्ड बैंक आईएमएफ। पाकिस्तान। हम्म। जी सर, प्लीज प्लीज। जी आप मुकम्मल कर लें। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान और सर इंडिया था। इंडिया। और ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या फर्क होता है? ये दोनों बड़े इन्वॉल्व सनाउल्ला रहते हैं और जी इकोनॉमिकल सर। एक्टिविटीज में अक्रॉस गौरी, द आप ग्लोब। इन प्लीज दोनों में लीव क्या डिफरेंस है? कीजिएगा, मैं आपको दोबारा सर रीएडमिट एक्चुअली करता हूँ। जो वर्ल्ड ठीक बैंक है, आप और क्यू जो में हमारे हैं, पास आईएमएफ है, ये दोनों मैं ब्रेटन वुड काइंडली सिस्टम आपको के तहत दोबारा से कायम हुए थे। री एंटर करता हूँ। तो सनाउल्ला, दोनों का स्ट्रक्चर सर कुछ यूं है कि थैंक यू। आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स, वैसे बेसिकली जो उसके चार्टर में ये है कि अगर अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो फंड ये फंड है कि अगर जी जी, किसी आफ्ताब साहब फरमाइए। किसी मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ देर के लिए खराब होता है, तो वो उसको जो है ना उसको कॉप अप करने के लिए उसको लोन देता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ने तेल लेना है लेकिन पाकिस्तान के हाँ पास अभी हाँ जी, एक्सपोर्ट के बेहतर हो पैसे गया, नहीं आए, बेहतर तो हो गया। थोड़ी देर के लिए उसको कॉप अप, उसकी अ, इकोनॉमी को जो है ना स्टेबल करने के लिए अच्छा उसको लोन देता है। जी लेकिन जी, वर्ल्ड बैंक बेहतर है। सर जो है आप मुझे वो प्लीज डेवलपमेंट एक बैंक और फेवर जो है ना दीजिएगा, बेसिकली है ये कि वो जो आपको लंबे अरसे के लिए तलहा लोन देता है। को प्लीज कॉल करें उसके ओके। व्हाट्सएप अगर यूं कहा जाए कि तलहा पे। हाँ, अगर इसको मैं जरा अभी यही प्रिसाइज सोच रही थी, अंदाज में उसको कह कॉल दिया जाए करती कि हूँ, मैं जो बस कर किसी रही भी हूँ उसको कंट्री में कॉल। डेवलपमेंटल जी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डैमों की तामीर अस्सलाम है वालेकुम, आप या कैसे हैं? कुछ भी डेवलपमेंटल जी, प्रोजेक्ट्स है, वालेकुम उसके लिए अस्सलाम, वर्ल्ड बैंक अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग सब करता है। खैरियत और है, ठीक आईएमएफ जो ठाक, है वो थैंक यू। कर्ज में मैंने डूबी कहा पहले हुई सलाम नहीं किया, वैसे इकोनॉमियों तो को सलाम सहारा करते हैं देने आप। के लिए जी बस वो आप लगा पहले आई रहता थी, है। फिर लीव कर तो दिए थे ये वो, क्या ट्रू बहुत टू द बेहतर ज़्यादा होगा? मैं स्पिरिट सही सर। हूँ? सर इट अच्छा, इज सही ट्रू टू द स्पिरिट सर। सही। और सब क्या सही। खैरियत है? अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट को क्या क्या हाँ जी, हाँ चैलेंजेस जी, हैं? मैं कर रही देखिए हूँ कॉल हमारा उनको। हम बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हैं। क्यों क्यों सर हम जो मैं है कॉल वो कर रही हूँ उनको, फॉरेस्ट्री को वो प्रैक्टिस नहीं अटेंड कर पा करें तो रहे? क्या फिर चैलेंजेस हैं? शायद जुमा ना पड़ रहे हैं, सर हो सकता है। पाकिस्तान में जो है वो चैलेंजेस आप ये देख लें कि जो है जुमे ना का सर, टाइम है ना। अगर हम शुरू से बात करें सर, पहले तो आवाज आ हमारे रही है? पास हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जी आप जाते हैं बिल्कुल हमारे लाउड एंड पास कि क्लियर जो है हैं, ना आपको हम हमारे सुन अगर सकते कोई भी हैं, फॉर एग्जांपल बिल्कुल हमने जगह आपका ठीक है, प्लांटेशन करनी ऑडियो है, टेस्ट ठीक तो है, उसके लिए हमें बेहतरीन है, जो है ना पहले एक पूरा ऑडिबल है बाकायदा आप। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम ओके। इन सिंगल गो हम प्लांटेशन नहीं कर सकते किसी भी जगह पे। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी हम नया फॉरेस्ट प्लांट नहीं कर सकते। दूसरी बात सर, जी हमारा बिल्कुल, हाइपर मैंने एरिड ओपन की जोन थी वो, है पंजाब में मुझे मोस्टली। कल पर्सनली तीसरा भेजी है। सर हमारे पास अर्बनाइजेशन है कि हमारी जो सिटीज हैं वो फैल रही हैं। जहाँ पे हमारे पहले जंगल होते थे वहाँ पे अब एग्रीकल्चर लैंड है। जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होता था वहाँ पे जो है ना आप हाउसिंग कर रहे जी। हैं। तो हमारी ये सिटीज एक्सपेंड कर रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सर इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जी। पाकिस्तान के जो सोशल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं इस वक्त। हम्म उसके बाद हम्म सर हमारे पास पानी नहीं है, पानी की बहुत शॉर्टेज है पाकिस्तान में। रेनफॉल की बहुत शॉर्टेज है पाकिस्तान में। सामने आ जाएगा। ज़्यादा जो है इंटेंसिटी के साथ सिर्फ मानसून में बारिश होती है जी थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद जो है ना जी, पाकिस्तान बेहतर हो नियर गया। टू द ड्राउट सीजन होता है पाकिस्तान में। उसके अलावा सर हमारे पास जो है लैक ऑफ विल जो है ना पॉलिटिकल अथॉरिटीज की, वो इसमें बड़ा एक अ, अच्छा, ये जो है आपकी ना आवाज तो बिल्कुल क्लियर नहीं आ एक रही, शायद क्रूशल नेट फैक्टर पे है। इशू है, क्योंकि तो सर आप मुझे ये तो देख लें कि आपकी जो वॉइस समझ अपना ही नहीं आ क्या रही। कहते हैं उसको, पॉलिटिकल विल नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट को हमने फाइट करना है तो सबसे पहले जी हमें उसके आफ्ताब लिए साहब, विल लेकिन ना चाहिए। थोड़ी सी अब डिस्टॉर्शन आ हम जाती फॉर है। एग्जांपल अभी सीसीडी अ, जैसे डिपार्टमेंट बना है क्राइम के लिए, वैसे ही सर हमें क्लाइमेट के लिए भी जो है ना एक ऐसा ही आ, एक इदारा बनाना चाहिए जिसकी ज़रूरत है जो है ना वो रिकमेंडेशन दे। ओह, लेकिन अच्छा हुकूमत अच्छा। ही ब्लाइंड आई है इस पे। आज से नहीं, हाँ फिर। पिछले कई सालों से, पिछले साल पाकिस्तान में 40% कम बारिशें हुई। इस साल पाकिस्तान में ड्राउट है। तो ये क्लाइमेट चेंज सर, इट वाज अ मिथ इन हाँ जी। इन द पास्ट डेकेड बट इट इज नाउ अ रियलिटी हाँ, अब आ which is रही है। pushing the whole humankind to the verge of extinction. But Pakistan and the especially the जी government and the political parties have turned a डिस्कनेक्ट blind हो जाए। eye to it. अच्छा, हम्म हम्म। सिदरा आपका राब्ता चलिए हुआ Yes, sir. तलहा से या नहीं? ये हाँ, वो आप कॉल मुझे नहीं अटेंड बता कर दें रहे। कि कॉल नहीं एक अटेंड करें, चलिए हम वाटरशेड प्रोसीड रीजन है करते हैं क्योंकि टाइम जो है ना और वो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का बहुत हम ज़्यादा इशू उसको है। हाँ। तलहा आ जाएगा इंशाल्लाह, जी और कोई सर। बात नहीं। अच्छा, मैं दोबारा बोल रही आपके पास एक जी वाटरशेड एरिया है जहाँ पे आफ्ताब साहब, लैंड स्लाइडिंग मैं का बहुत जलील को ज़्यादा एंटर कर इशू रहा है। हूँ फिलहाल। और वो वाटरशेड एरिया जो है वो आपके डैम्स को भी, जी यानी उसी वाटरशेड एरिया से जो पानी है वो आपके डैम्स को भी जाता है। इससे जो जी डैम्स की जो लाइफ कैपेसिटी है वो डे बाय डे कम हो रही है। तो क्या मैयर साहब वहाँ पर
अपनाएंगे एज अ वाटरशेड मैनेजर? सर अगर हमें उसका वर्किंग प्लान बनाना पड़े, उस फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, हम वहाँ पे जो सिल्विकल्चर सिस्टम यूज करेंगे, हम नेचुरल जलील, सिलेक्शन अस्सलाम करेंगे वालेकुम। कि वहाँ पे हार्वेस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ जी डेड और वालेकुम डिजीज्ड ट्रीज है ना हम वहाँ से जलील, क्या निकालेंगे। आपको हमारी उसके आवाज़ बाद बिल्कुल सर हम क्लियर आ वहाँ रही पे है? जो है ना आप अपना वीडियो इलीगल कैमरा ऑन ग्रेजिंग कीजिएगा प्लीज़। और जो है ना लॉपिंग को, उसको भी जो है ना हम जलील, कॉप अप मैंने जैसा करेंगे कि कि ग्रुप वहाँ पे पे कोई बताया है कि ग्रेजिंग ना ये हो जो इलीगल, सेशन है वो क्योंकि टॉप ऑडियो जो वीडियो ग्राउंड हम इसकी फ्लोर है रिकॉर्ड उधर भी कर जो रहे है हैं ना ताकि हम वेजिटेशन होनी असेसमेंट अच्छे चाहिए। तरीके से कर उसके सकें। अलावा सर जो है ना हम वहाँ आपको पर इसके ऊपर कोई एतराज़ तो डाइक्स नहीं है? बनाएंगे, चेक नो डैम्स सर, नो बनाएंगे, सर, बिल्कुल रिकॉर्ड जिससे जो करेंगे। है ना लैंडस्लाइडिंग ना हो, लैंडस्लाइडिंग का खतरा कम से कम होता जाए। उसके अलावा सर जो है ना उस एरिया पे